स्वागत है आप सभी का एशियन की जीके चैनल पर। तो कंकाल तंत्र से संबंधित 206 हड्डियां कैसे याद करें, आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। देखिए पहला पॉइंट क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो क्या जवाब होगा? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिएगा कंकाल तंत्र के अंतर्गत अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब क्या है, ठीक है ना, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोनों हाथ ये अपर लिम्ब में आएगा। दोनों हाथ किस में आएगा? अपर लिम्ब। इसको बोलते हैं उच्च भाग। अपर लिम्ब को क्या बोलते हैं? उच्च भाग। और अपर लिम्ब में हड्डियों की संख्या 60 होती है, ठीक है ना। इसके अलावा पैर वाला पार्ट क्या है? यह है लोअर लिम्ब, ठीक है। इसको बोलते हैं निम्न भाग। इसमें हड्डियों की संख्या दोनों पैर मिला करके 60 हो जाएगी, ठीक। एक बार इसमें इसे प्रश्न पूछा गया था कि अपर लिम्ब में या फिर लोअर लिम्ब में किस लिम्ब में मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, अपर लिम्ब में या फिर लोअर लिम्ब में, ठीक है ना। तो लोअर लिम्ब की यानी पैर की जो मांसपेशियां होती हैं अपर लिम्ब की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा कंकाल तंत्र के अंतर्गत 206 हड्डियां कैसे क्लियर करें, आइए इन तमाम महत्वपूर्ण चीजों को याद करें। देखिए कंकाल तंत्र के अंतर्गत आएंगी 206 हड्डियां। कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। आइए इनको क्लियर करें। देखिए कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, ठीक। एक उपांगीय यानी एपेंडिकुलर और दूसरा है अक्षीय यानी कि एक्सियल, ठीक। अब देखिएगा उपांगीय को बोलते हैं एपेंडिकुलर। क्या कह सकते हैं? एपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। उपांगीय या एपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। कितनी है यहाँ पर? 126। और अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। आ से अक्षीय, आ से एक्सियल और आ से 80, ठीक है ना। तो कंकाल तंत्र में जो दो पार्ट है 126 उपांगीय और जो 80 है वो एक्सियल यानी कि अक्षीय, ठीक है ना। अब पहले हम उपांगीय यानी कि एपेंडिकुलर के अंतर्गत आने वाले जो बोन्स हैं पहले उनको 126 हड्डियों को क्लियर कर लें, उसके बाद तब फिर अक्षीय हड्डियों को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए उपांगीय यानी एपेंडिकुलर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। आइए इसको याद करें। सबसे पहले एक हाथ का क्लियर कर लेते हैं। एक हाथ का अगर क्लियर हो गया तो दोनों हाथ का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हाथ में ह्यूमरस, हाथ में कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, ये, ठीक है ना। ये क्या है? यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये ह्यूमरस है। इसकी संख्या कितनी है? एक। ह्यूमरस हड्डियों की संख्या कितनी है? एक। अब बात करते हैं रेडियस। रेडियस पहले लिखेंगे नहीं, पहले देखेंगे रेडियस है कहाँ। ये ऊपरा जो ऊपरी पार्ट है ना, ये अग्रभाग का जो ऊपरी पार्ट है, ये ऊपरी हड्डी जो अंगूठे की तरफ जाती है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस हड्डियों की संख्या एक है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अल्ना। अल्ना हड्डियों की संख्या भी एक है। कैसे? ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, अग्रभाग का ऊपरी जो सिरा है जो अंगूठे की तरफ जाती है ये रेडियस है। और इसका जो निचला वाला पार्ट है जो नीचे वाली उंगली यानी जो छोटी वाली उंगली है उस तरफ जो हड्डी जाती है इसको बोलते हैं अल्ना। अल्ना हड्डियों की संख्या एक है और रेडियस की संख्या एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया गया, ये भी पता चल गया। कलाई। कलाई यानी कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक। कहाँ? देखिए जो ये कलाई, ठीक है ना। ये कलाई है, कलाई को कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है ना। अब इसके आगे वाला पार्ट क्या है? मेटाकार्पल, ये वाला भाग, ठीक है। ये मेटाकार्पल है। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होगी, ठीक। मेटाकार्पल। मेटाकार्पल को देखिएगा
मेटाकार्पल को हथेली भी कहते हैं। देखिए हथेली में कितनी हड्डी आ जाएंगी, ये 5 हड्डी आ जाएंगी, ठीक है ना। हथेली में कुल हड्डियों की संख्या 5 होती है और मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या भी 5 होती है। चाहे मेटाकार्पल कहिए चाहे हथेली कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक। इसके अलावा इसके आगे वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट फ्लेंजिस, क्या बोलेंगे इसको, फ्लेंजिस बोलेंगे। और फ्लेंजिस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 8 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16, 16 और 24 कितना हो गया, 30। कुल मिलाकर 30 हड्डी हो गई। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में 30 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हड्डी, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, ह्यूमरस 1, रेडियस 2, ठीक है ना। ह्यूमरस 1 हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, फ्लेंजिस, है ना। हड्डियों की संख्या क्लियर हो गई। ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना भी 1 है, कार्पल 8 है, मेटाकार्पल 5 है ना, और फ्लेंजिस कितना है, 14 है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो अब ये एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ का मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 हड्डी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं पैर की, ठीक। चलिए, पैर में देखिएगा, एक है फीमर, फीमर को उरु अस्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरु अस्त। इसकी संख्या कितनी है, 1 है। ये सबसे बड़ी हड्डी है ना, जो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है उसको बोलते हैं फीमर, और उसी को बोलते हैं उरु अस्त भी बोलते हैं। दोस्तों सबको पता है एक हड्डी है। दूसरा देखिएगा, पटेला। पटेला की संख्या कितनी है, 1 है पटेला। पटेला कहाँ होती है, घुटने में। जो घुटने में जो कटोरी टाइप गोल की जो बनी है उसी को बोलते हैं पटेला, है ना। ये करता क्या है कि पैर को जो है आगे नहीं आने देता। अगर ये पटेला ना होता तो हम ऐसे खड़े ना हो पाते, ऐसे गिर जाते, है ना। ये पैर आगे आ जाता। तो पटेला जो है एक ही तरफ पैर को मोड़ने में मदद करता है, पीछे की तरफ, आगे नहीं आने देता। जिस प्रकार दरवाजे में कब्जा काम करता है, एक ही तरफ खुलता है, पीछे की तरफ आप आगे की तरफ खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, पीछे की तरफ ढकेलेंगे तो खुल जाएगा, एक ही तरफ खुलता है, ठीक। ऐसे पटेला भी है, ठीक है ना। चलिए, तो एक पटेला हो गया। टीबिया, टीबिया भी एक ही हड्डी होती है, ये पैर की हड्डी है। पैर की जो टीबिया है ना, पटेला के नीचे जो सीधी हड्डी चली गई है, इसको बोलते हैं टीबिया। ये मेन हड्डी होती है, ठीक है ना। टीबिया की संख्या कितनी है, 1। और इसी टीबिया के पीछे वाला भाग है ना, उसको बोलते हैं फेबुला। ये सपोर्टिव हड्डी होती है, ठीक है ना। सपोर्टिव हड्डी होती है फेबुला, फेबुला 1 होती है, और टीबिया जो सामने वाली हड्डी होती है, मेन हड्डी होती है। अब उसके नीचे चलते हैं, टार्सल, है ना। ये जहां से घूमता है, हाथ जहां से घूमता है चारों तरफ, उसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक है ना। और जहां से पैर है ना घुमाते हैं हम, पैर का जो पंजा है ये सब घुमाते हैं जहां से, उसको बोलते हैं टार्सल, ठीक है। टार्सल की संख्या होती है 7, कार्पल 8, टार्सल 7, ठीक है ना। अब देखिएगा, टार्सल के आगे वाला भाग, जैसे यहाँ पर क्या है, मेटाकार्पल है ना, तो उसके आगे जो पैर का है, जो पंजा जहां से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, बोल देंगे, उसको बोलेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, 5 उसकी भी संख्या होती है, ठीक है ना। और मेटाटार्सल ये मेटाकार्पल है। अब मेटाकार्पल के आगे क्या है, फ्लेंजिस है। ऐसे मेटाटार्सल के बाद में क्या है, फ्लेंजिस है। तो फ्लेंजिस की संख्या कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है ना। अब इसको काउंट कर लीजिए, इसको काउंट करेंगे आएगा 30। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 24 कितना हो गया, 30। 30 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60। यानी 60 ये और 60 ये, 120 हो गया, ठीक है ना। यानी 126 में 120 हड्डी क्लियर हो चुकी है उपांगीय की। अब हमें याद करना है 6 और हड्डी कहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए उसको याद करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है हड्डियों को, देखिए ये लिखा हुआ पेल्विक। पेल्विक कहाँ पर है, ये कमर के पास, जहां पर पैर आकर के जुड़ता है, जहां पैर की हड्डी आकर के जुड़ती है कमर के पास, एक इधर है एक इधर है, ठीक है ना। तो इसकी संख्या कितनी है, 2। स्कैपुला, ठीक है ना। स्कैपुला की संख्या कितनी है, स्कैपुला की संख्या भी 2 है, ठीक है ना। कहाँ पर है, ये वाला, ये है स्कैपुला, इसको बोलते हैं डफाउरर, है ना। तो स्कैपुला हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक इस साइड है और एक इस साइड है, इतना बड़ा बड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं स्कैपुला। इसके अलावा देखिएगा
दो होती है क्लेविकल, क्लेविकल बोन्स कहाँ पर होती है, क्लेविकल बोन्स यहाँ पर होती है, ये वाली, ये दो हड्डी होती है, एक ये है और एक ये है, तो हो जाएगा दो क्लेविकल, क्लेविकल और पेल्विक और स्केपुला, ठीक है ना, स्केपुला, क्लेविकल, पेल्विक, दो हड्डियां होती हैं, 2 2 4 और 2 6, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 60 गुना 120 और ये 6 कितना हो जाएगा 126। तो उपांगीय यानी एपेंडिकुलर हड्डियां क्लियर हो गई। अब हम क्लियर करते हैं अक्षीय यानी कि एक्सियल बोन्स को, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं अक्षीय बोन्स का काम क्या होता है, ठीक है ना। देखिएगा ये जो बीच वाला जो सिर वाली जितनी भी हड्डी सिर की तरफ से यहाँ से जाती है बीच में जाती है उसको बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल हड्डियों का काम ये होता है जो संवेदी अंग होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। जैसे कि फेफड़ा है, हृदय है, किडनी है, तो वो सब हड्डियां मिल करके जो एक्सियल हड्डियां होती हैं शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब इन हड्डियों में कौन कौन से पार्ट आएंगे ये बीच वाले में देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, मेरुदंड, ठीक है ना। और मेरुदंड वयस्क अवस्था में कुल कितनी होती है 26, ठीक है ना। वयस्क अवस्था में रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रेट यानी स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 26 होती है, जबकि बच्चों में 33 होती है। ये ध्यान रखना है, बच्चों में 33 होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है और कम हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 26, एक्सियल के अंतर्गत आएगा, एकदम क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा रिब्स, रिब्स को बोलते हैं पसली, ठीक है ना। पसली कह लीजिए या रिब्स कह लीजिए, रिब्स यही वाली हड्डी, ठीक है, ये वाली हड्डी और इधर वाली, है ना। 12 इधर 12 इधर है, ठीक है। कुल मिला के कितना हो जाएगा 24, यानी पसली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 24 होती है। लेकिन अगर ये नहीं कहना कि 24 जोड़ी, अगर ये पूछा जाए कि कितनी जोड़ी पसली होती है तो 12 जोड़ी पसली होगी ना, 12 इधर 12 इधर, तो एक जोड़ी में 2, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 24 पसली होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा स्टर्नम, स्टर्नम की संख्या कितनी होती है 1 होती है। ये जो सामने वाली हड्डी होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सामने वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्टर्नम, जहां पर रिब्स आके जुड़ता है ना, यही हड्डी जोड़ के रखती है स्टर्नम, ठीक। तो एक हड्डी हो गई, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि वक्ष में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है या सीने में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 दूनी 24 ये हो गया, और ये हो जाएगा 25। वक्ष में कुल 25 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। चलिए स्टर्नम एक हो गया। और सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 9, यहाँ से सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 29 होती है, क्षमा करें, सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। अब इसको जोड़ लीजिए, 26 और 24 कितना हो गया 50, और एक 51 हो गया, 51 और 29 कितना हो जाएगा 80, कुल मिलाकर के हो गया 80 हड्डी क्लियर हो गया। अब देखिएगा सिर में कुल हड्डियों जो 29 होती हैं उसको भी क्लियर कर लिया जाए कि कैसे, ठीक। देखिएगा फेशियल में 14, फेशियल में कितनी हड्डी होती है, चेहरे में कुल हड्डियां कितनी होती है 14 हड्डी होती है। फ्लेंजेस में कितनी हड्डियां होती हैं 14 हड्डी होती है ना, 14 से 14 देखिएगा, ठीक। फिर देखिएगा ब्रेन, ब्रेन को कितनी हड्डियां मिलकर प्रोटेक्ट करती हैं 8 हड्डी, 0 हटा देते हैं नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ब्रेन यानी मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं 8 हड्डियां होती हैं। ये 8 हड्डियां मिल करके खोपड़ा बनाती है, यानी कि स्कल बनाती है। ये जो 8 हड्डियां हैं, ये जो बाल है, ठीक है ना, ये ब्रेन 8 हड्डियों से मिलकर के बनी हुई है। जहाँ पे बाल है ये पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ब्रेन, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कुल मिलाकर फिर से सुन लीजिए, ब्रेन यानी मस्तिष्क को कितनी हड्डियां प्रोटेक्ट करती हैं 8, ठीक है ना। तो मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं 8 होती हैं। कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं 6 होती हैं, 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। कुल कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, है ना। तो 3 इधर होती है, 3 इधर होती है, कुल मिला के 6 हड्डी होती है। मिस करके याद कर सकते हो MIS, है ना, मैलियस इनकस स्टेपिस, यानी 2 हड्डी ये होती हैं। तो कुल मिला के कान में 6 हड्डी हो गई, ठीक है ना। 14 8 22 और 6 कितना हो गया 22 और 6 कितना हो गया 28। एक कंठ और गले के बीच में पाई जाती है, उसको बोलते हैं हायार्ड, हायार्ड बोन्स, ठीक है ना। हायार्ड बोन्स ये कंठ और गले के बीच में पाई जाती है। यू के आकार की हड्डी होती है ना। और ये एक हड्डी होती है, कितनी होती है 1। तो कुल मिला के 29 हड्डी हो गया।
हायार्ड बोन्स यू के आकार की होती है, ये शरीर की अद्वितीय हड्डी होती है। इस तरीके की हड्डी और कहीं शरीर में नहीं पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के 29 हड्डी सिर का भी क्लियर हो गया। अब इधर कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं, उनको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, उपास्थ किसे कहते हैं? उपास्थ किसे कहते हैं? जो हड्डियों से कमजोर होती हैं उसे उपास्थ कहते हैं। जैसे कान की हड्डियां, नाक की हड्डियां, ये सब उपास्थ हैं, ठीक है ना। घुटने में, पंजे में, ठीक है ना, उपास्थ पाई जाती हैं। ठीक, उपास्थ को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ठीक, उपास्थ को क्या कह सकते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या होती है? हड्डियों से कमजोर होती है। ये कान जो बना हुआ है कार्टिलेज का बना है, ठीक है ना। ये जो नाक में पाई जाती है ये हड्डी से कमजोर हड्डी है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कांड्रिन प्रोटीन पूछा था। कांड्रिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो कांड्रिन प्रोटीन कार्टिलेज में पाई जाती है, यानी उपास्थ में पाई जाती है, ठीक है ना। जो हड्डियों से कमजोर होती है हड्डियां, उसको बोलते हैं उपास्थ। उपास्थ यानी कार्टिलेज, ठीक है ना। और कार्टिलेज में कांड्रिन प्रोटीन्स पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ओसिन प्रोटीन्स, ठीक है ना। ओसिन प्रोटीन्स किसमें पाई जाती है? हड्डियों में कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सर्वाइकल, ठीक है ना। सर्वाइकल यानी गर्दन, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। लोगों को हो नहीं जाता कि सर्वाइकल पेन हो गया है, तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है, यानी गर्दन में 7 हड्डी होती है। और इन्हीं 7 हड्डियों से मिलकर बना है क्या? एटलस, जहां पर ये सिर घूमता है, ठीक है ना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।